चेतन, आप कोई भी नाम दीजिए, आत्म दीजिए, तत्व दीजिए, पुरुष प्रकृति के रूप में भी कह सकते हैं कि पुरुष वो है, जीव मात्र के अंदर है। तभी तो ये जीवन इतना दिव्य, इतना पवित्र, ये प्रकृति कितनी दिव्यता, कितनी भव्यता हम देख रहे हैं। जहाँ भी फीलिंग्स है वहाँ भगवान है। जब हमारे अंदर ही है तो फिर मंदिर में क्यों जाते हैं? कोई ऐसा भी मानता है ऊपर है, ऐसा मानते हैं ना? वो टाल बटोल करते हैं है? वो टाल बटोल वाले होते हैं ऊपर वाला। ऊपर बैठा वो देख रहा है, कोई नहीं देख रहा ऊपर। किसी की भी मान्यता को हम गलत नहीं कहते हैं। सबसे बड़ा ज्ञान अगर कोई है तो उनकी इतनी विशाल दृष्टि होती है, हर एक के व्यू पॉइंट को वो सही मानते हैं। मगर व्हाट्स फैक्ट, वास्तविकता क्या है, वो सिर्फ आत्मज्ञानी पुरुष ही हमें समझा सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं। इसलिए जब सबके अंदर भगवान है, ऐसा सब लोगों ने स्वीकार किया, तो वो करता क्या है? क्या करता है? और सबके अंदर भगवान है तो फिर हम किसी को दुख क्यों देते हैं, या दुख देने की भावना क्यों है? क्या भगवान हमारा ऊपरी है? बताइए। मानना और जानना है? मानना और जानना दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। जो फॉलोअर्स होते हैं वो मान लेते हैं, और जो थिंकर्स होते हैं वो मानते नहीं है, वो उसके ऊपर विचार करते हैं कि इज इट करेक्ट और नॉट। समझे? क्योंकि हिंदुस्तान में ज्यादातर लोक संज्ञा के आधार पर मानकर चलने वाले लोग हैं, इसलिए उसे फॉलोअर्स कहते हैं। फॉलोअर्स कभी वास्तविकता क्या है वो जान नहीं सकता, उसको सिर्फ फॉलो करना है ब्लाइंडली। मानना एक अलग बात है और जानना वो एक अलग बात है। और जानना सिर्फ जिसने जाना है उनकी कृपा से ही हम जान सकते हैं। तो क्या भगवान हमारा ऊपरी है? कहिए, ऊपरी है हमारा बॉस?
बराबर है, मगर व्हाट्स फैक्ट, वास्तविकता क्या है? तो कि भगवान हमारे ऊपरी नहीं है, वो हमारा बॉस नहीं है। हमने जो गलतियां की है, हमने जो दोष किए हैं, वो हमारे ऊपरी है, वो हमारे बॉस है। इसलिए धर्म कभी भी डर के मारे नहीं करना चाहिए। आमतौर पर डर के मारे आदमी धर्म की ओर जाता है। ऐसी मान्यता है, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा तो करना ही पड़े, ये तो भोग लगाना ही पड़े, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो भगवान हमारा बॉस नहीं है, भगवान हमारा स्वरूप है। क्या है? हमारा स्वरूप है। मगर जहां तक उसका भान, उसका ज्ञान नहीं हुआ है, वहां तक इस देह को ही मैं हूं ऐसा मानकर हम जी रहे हैं। और यही सबसे बड़ी भ्रांति है। देह में आत्मबुद्धि, इसे देहाध्यास कहते हैं। ये शरीर जो है वो ही मैं हूं, ऐसी बात है। अगर भगवान हमारा बॉस होता तो मोक्ष नहीं होता। मोक्ष है, इसका मतलब भगवान हमारा बॉस नहीं है, हमारा खुद का स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। आप प्रश्न पूछते रहेंगे तो जरा और मजा आएगा, नहीं तो मैं ऐसे ही बोलते जाऊंगा, आप सुनते ही रहेंगे। सुनने के लिए तो आए आपके पास। नहीं, बराबर है, अभी सब सुनते ही रहते हैं। जब ये बोलते हैं ऑलमाइटी सुप्रीम, हाँ जी, हाँ जी, ऑलमाइटी सुप्रीम जो नॉर्मल सब किताबों में, हाँ हाँ है, बराबर है। ऑलमाइटी कौन है? गॉड को, भगवान को ही मानते हैं। किसी मनुष्य का, आपको हमको तो ऑलमाइटी कोई कहेगा नहीं। कोई कहे या न कहे उससे कुछ लेना देना नहीं है। दुर्योधन ने कभी कृष्ण को भगवान नहीं माना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि योगेश्वर कृष्ण भगवान भगवान नहीं है। कोई मानने नहीं मानने से नहीं होगा। जब उनको अनुभव होगा, जब उनको अनुभव होगा तो क्या होगा? मैं खुद ही भगवान हूं। ये अनुभव, अल्टीमेट बात ये है। मगर भगवान और भक्त, ये सबसे बड़ा भेद है। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई भेद है तो ये है, भगवान अलग है और मैं अलग हूं। यही भेद है। जैसे समुद्र में लहरें का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी दिखाई देती है, वेव्स, समझे? मगर जब वेव्स नहीं होती है तो क्या होता है? सिर्फ समुद्र ही होता है। ऐसी बात है। भगवान हमारा स्वरूप है और मैं कौन हूं
हु एम आई, वो जानने के लिए हमारा ये मनुष्य देह है। ये मनुष्य जन्म देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा मनुष्य जन्म हमको मिला है। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई सिद्धि हो तो मनुष्य देह प्राप्त करना ये सबसे बड़ी सिद्धि है। ये क्योंकि वो आदमी भगवान बन सकता है और है ही, मगर वो दृष्टि हमको प्राप्त होनी चाहिए। भगवत गीता का क्या सार है? इतना ही सार है इसका कि योगेश्वर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए। बस शब्दों की जो बात है वो हम बहुत थोड़े लिमिट तक उसको समझ सकते हैं और कृष्ण भगवान भी समझ गए। 18 अध्याय नहीं, 1800 अध्याय होंगे तो भी ये नहीं समझेगा सिवाय दृष्टि से। इसलिए अध्यात्म वो धार्मिक क्रियाओं का मार्ग नहीं है और हम कुछ भी पाना चाहते हैं क्रिया करके पाना चाहते हैं। और दृष्टि क्या है? वो आप हो, जब आपके अंदर ही है तो पाने की बात कहां रहेगी? वहां दृष्टि जानी चाहिए। ये बात है। भगवान हमारा स्वरूप है। करते क्या है? एक और हम मानते हैं भगवान है, वही सब कुछ करता हरता है, तो फिर चिंता हमें क्यों होती है? जो आदमी चिंता करता है इसका मतलब है वो भगवान को नहीं मानता है। चिंता करना वो ही अहंकार की हाजिरी है। अहंकार जो हो रहा है उसे करने जाना वही अहंकार है।
हाँ जी। अभी स्वरूप की बात की। हाँ स्वरूप, हाँ जी। स्वरूप और स्वभाव, भगवान मेरा स्वभाव है। स्वरूप का मतलब क्या है? वही मैं हूँ, नेचर, नेचर, वही मैं हूँ। मैं। और स्वभाव जो है वो ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा जो है वो स्वभाव है। और स्वभाव हम इसे कहेंगे जहां कुछ करने का नहीं है ही। धर्म भी कह सकते हैं। जैसे मिर्ची है, हरी मिर्ची है, तो उसका स्वभाव क्या है? तीखापन उसका स्वभाव है। गुड़ है, गुड़ का क्या स्वभाव है? मीठापन। अगर मिर्ची तीखी नहीं है तो उसको हम मिर्ची कैसे कह सकते हैं? तो हरेक अपने अपने गुण धर्म में है, मगर हम आत्म धर्म में नहीं है बस। दुनिया में जितने भी धर्म है उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? कि मैं कौन हूं वो जानो बस। वही उनका अंतिम लक्ष्य है। अब जहां तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है वहां तक सभी धर्म के अंदर क्या शुभ है, क्या अशुभ है, ये दोनों बातें हमें समझाते हैं, बताते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत तो वहां से ही होगी ना कि ये अच्छा है, ये बुरा है। बुरा है तो उसे छोड़ दो, अच्छा है तो ग्रहण कीजिए। तो यहां से शुरुआत होती है। मगर अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट क्या है? मैं कौन हूं वो जानने के लिए ही मनुष्य जन्म है। ये मैं कौन हूँ जानने की क्या जरूरत है? अगर इस दुनिया में आपको सुख है, मजा है, एंजॉय कर रहे हैं, तो जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कुश्ती करनी है तो कसरत करने की जरूरत है। आपको कुश्ती नहीं करनी है तो कसरत करने की जरूरत नहीं है। ये टेम्पररी सुख से आदमी ऊब जाता है और सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ खालीपन का महसूस करता है कि जो सुख के पीछे गया बाद में उसको दुख का अनुभव हुआ। क्योंकि ये भौतिक सुखों के अंदर सुख है नहीं, माना हुआ सुख है। क्या है? जैसे कि आपको बहुत सिर दर्द होता है, आपने टीवी तो बहुत बड़ा ला दिया, उस वक्त देखने का सुख मिलेगा क्योंकि सिर में दर्द है? नहीं मिलेगा। तो कोई भी वस्तु में या कोई भी व्यक्ति में सुख है नहीं। जब इस संसार के अंदर दुख का अनुभव होता है, उन्हें मैं कौन हूं जानने की जरूरत है, वरना कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो सुख के पीछे दुख आता है
आदमी को ऐसा होता है कि बस सब ऐसा ही है दुनिया में। प्रत्येक सुख दुख का आमंत्रण देता है। देखना आप, जहां जहां हमने सुख माना, जैसे संयोग बदलते हैं वही दुख का कारण बन जाता है। पुण्य पाप, सुख दुख, सत्य असत्य, जन्म मरण, ये सभी द्वंद्वों से अगर हमें मुक्त होना है तो उनके लिए मैं कौन हूं जानने की जरूरत है। ये दुनियादारी का जितना भी सुख है, अगर वो भी उन्हें दुख रूप लगे, उनके लिए आत्म का ज्ञान पाना बहुत जरूरी है। सुख तो ऐसा होना चाहिए जो आने के बाद कभी जाए ना। लड़का पैदा होता है, बहुत खुश होते हैं लोग, पैने बांधते हैं, मिठाई बांटते हैं, लड़का हुआ लड़का हुआ लड़का हुआ। बड़ा आकर वही लड़का आपके सामने खड़ा हो जाता है, दुख का कारण बन जाता है। और आजकल सब कहते हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, जी रहे हैं साथ में एक परिवार में। माता पिता को छोड़कर कहीं और रहने चला जाता है। परमानेंट हैप्पीनेस अगर चाहिए, बाह्य कितना भी दुख हो, मगर हमारा भीतर का परमानेंट हैप्पीनेस नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा सुख आप चाहते हैं तो उनके लिए आत्मज्ञान है, सभी के लिए नहीं है और सभी को जरूरत भी नहीं है। अभी तो लाइफ बनाना है, पैसा कमाना है, बंगला बनाना है, गाड़ी लाना है, घूमना है, ये है वो है सब, मगर एक वक्त हरेक के जीवन में आता है। देखना ओल्ड एज में हरेक के जीवन में एक वक्त आता है, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे कुछ कोई बताता नहीं है। आता है कि नहीं आता है? आता है हरेक के। यहां मोक्ष का अर्थ है परमानेंट हैप्पीनेस, कहीं जाने के नहीं है। ऐसी ज्ञान की समझ हमारे भीतर रहे ताकि बाहर कैसा भी दुख का संयोग हो, वो भीतर हमें स्पर्श न कर सके, उनको हम ज्ञान कहते हैं। ये शब्द ज्ञान की बात नहीं है, ये अनुभव ज्ञान की बात है। तो हमारे जितने भगवान हो गए, हम उनका जीवन देखेंगे तो हर एक परिस्थिति में वो खुद के सुख में रहे। चाहे अयोध्या में रहना हुआ, चाहे जंगल में जाना हुआ, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। तो ये बात है, संसार के दुख का अभाव होते हुए भी उसको
उसको हम मोक्ष कहते हैं। और ये मन वचन काया के साथ यहाँ ही सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए पत्नी के साथ रहते हुए, बिजनेस के साथ, जॉब के साथ, सब पूरा कारोबार संभालते हुए आप आत्म ध्यान में रहे, वो ज्ञान जानने की जरूरत है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये भौतिक सुख भी जिन्हें दुख रूप लगता है, उन्हें ये आत्मज्ञान जानने की जरूरत है, वरना कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत बढ़ता रहेगा है? तो बढ़ता रहेगा। क्या है? वही तो है ना, तो भटकता ही रहेगा ना। तो हमें भटका थोड़ा ही। नहीं तो हम तो दोनों बात बताना पड़ता है ना। संसार में ही अगर सुख लगता है, दुनियादारी में ही अगर सुख लगता है, तो इसलिए तो सब लोग भटकते ही आते हैं ना। कितने जन्मों से भटक रहे हैं। जैसे आदमी के पास घर का एड्रेस है नहीं, तो वो घूमता ही रहेगा, घूमता रहेगा नहीं रहेगा। और एड्रेस है तो पहुंच जाएगा। तो ये मन वचन काया जो है, ये फॉरेन डिपार्टमेंट है, और हमारा जो आत्म तत्व है वो होम डिपार्टमेंट है। समझे? बंगला तो क्या कहता है? या तू चला जाएगा या मैं चला जाऊंगा। क्या कहता है वर्मा साहब? भौतिक सुख क्या कहता है? तू चला जाएगा या मैं चला जाऊंगा। हमें तो ये मकान जो मिला है मन वचन काया, वो भी किराए का है, इसको भी खाली करना है। अगर उसको तो हम मेरा मानते हैं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, जो मेरा नहीं है उसको आप कहां तक मेरा मानते रहेंगे? खुली आंख से सो रहे हैं ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में। आंख खुली है मगर सो रहे हैं। भीतर से जागना उसे जागना कहते हैं। बेहोशी और होश हाँ जी, ऐसे ही है। मैं ही वर्मा साहब हूं, अगर भीतर इसी रॉन्ग मान्यता से अगर आप जीते हैं तो वो बेहोशी है। कि दुनियादारी को बताने के लिए हर एक का अपना अपना नाम होता है, तो होना ही चाहिए, मगर हम तो वो ही मैं हूं ऐसा मानकर जीते हैं। ये सबसे बड़ी बेहोशी है। खुद कौन है उसका पता नहीं है, और पहचानने के लिए सिर्फ नाम दिया गया, और वो नाम को ही मैं मानता हूं कि मैं ही राकेश से हूं, मैं ही लक्ष्मी बहन हूं। अरे वो तो नाम है, आपकी पहचान है, आप वो नहीं हो। और हो
होश का मतलब क्या है? जो भीतर से जाग गया, भीतर से जाग गया जो। अब होश में तभी कहेंगे कि खुद की गलतियां दिखाई दे तो समझ लेना हम होश में है, और दूसरों की गलतियां जहां तक दिखाई देती है वहां तक हम बेहोश है। ये इसका प्रमाण है। हर एक चीज का प्रमाण होना चाहिए। जैसे सोने के गहने बनते हैं तो सोने को कभी जंग नहीं लगता, लगता है? अगर जंग लगता है तो वो आपको समझने की जरूरत है कि ये सोना नहीं है। हम नहीं कहेंगे ये लोहा है, वो आपको समझना है। इसलिए मैंने बताया ना, खुली आंख से बेहोश, उसको भाव निंद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव निंद्रा। स्वभाव का पता नहीं है, और जो नाम है, नामधारी, वही मान्यता के साथ घूमता है। अच्छा होता है, प्रॉफिट होता है, मैंने कमाया। अरे कितनी मेहनत की, मैं कितना होशियार हूं। और जब लॉस होता है तो दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये पार्टनर ऐसा मिला, सब उल्टा पुल्टा कर दिया उसने। देखना, हम हमारे जीवन के अंदर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, और यही तो बेहोशी है, यही तो बेहोशी है। जो भी हो रहा है, या कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कुछ भी कर रहा है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। मगर गलती किसकी दिखाई देती है? दूसरों की। जहां तक दूसरों की ही गलतियां दिखाई देती है, वहां तक हमें समझना जरूरी है कि हम बेहोश में है। कहाँ है? बेहोश में। सोए हुए आदमी को हम जगा सकते हैं, मगर जो सोने का दिखावा करता है उसे कोई नहीं जगा सकता। ज्ञानी पुरुष का काम तो यही है ना, वो खुद होश में है, तो जो होश में है वो हमें होश में लाएगा। और सबसे बड़ा क्या प्रमाण है? चिंता बंद हो जानी चाहिए। जब हमारी चिंता बंद हो जाए तो समझना गुरु की बहुत कृपा हमारे पर है। हर एक चीज का प्रमाण हमें जानना पड़ेगा। दूसरों की गलतियां दिखाई दे, फिर भी आप भगवान से प्रार्थना करें कि मुझसे ये गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें।
और ऐसी गलती फिर कभी भी ना हो, ऐसी आप मुझे शक्ति दें, शक्ति दें, शक्ति दें। इसको हम धर्म ध्यान कहते हैं। धर्म ध्यान क्या है? हमारी ही गलती का जब हम भगवान से माफी मांगते हैं, वो धर्म ध्यान है। क्रिया नहीं बदलेगी, क्रिया वो कर्म का फल है। क्या है? जो कर्म का फल है उसे भुगत कर ही हम मुक्त हो सकते हैं। अर्जुन भी अपने कर्म फल से भागना चाहता था। युद्ध नहीं करना है, कर्म फल से कोई नहीं भाग सकता। ये पद लेते हैं, बाद में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर। ये लिपि हिंदी है मगर है गुजराती, तो हम थोड़ा एक्सप्लेन करते रहेंगे। जय सच्चिदानंद। भूलो पोतानी जो नारा, भूलो पोतानी जो नारा। सभी को गाना है बाद में। जगत मां थई सके भगवान, जगत मां थई सके भगवान। भगवान ही हमारा स्वरूप है, तो भगवान बनना बहुत आसान है। खुद की भूल दिखाई दे, वो भगवान है बस। और दूसरों की गलतियां दिखाई देती है जहां तक, वो इंसान है। और इसी को ही बेहोशी कहते हैं। फरीथी थाई नहीं ते भूल, फरीथी थाय नहीं ते भूल। सदा जागृत होय भगवान, सदा जागृत होय भगवान। भूलो पोतानी जो नारा, भूलो पोतानी जो नारा। નથી જે દેહના માલિક, નથી જે देहना मालिक। वो भगवान की क्या दशा है, ये यहां बताया गया है। ये देह मेरा नहीं है, वाणी मेरी नहीं है, मन भी मेरा नहीं है, मालिकी भाव नहीं है। वो भगवान की दशा है। નથી જે દેહના માલિક, નથી જે દેહના માલિક। નથી વાણી પે માલિકી ભાવ, નથી વાણી
पेमाली की भाव નથી થયા માલિકી મનની નથી માલિકી મનની થયા વિતરાગ ભાવ સ્વભાવ दया वितराग भाव स्वभाव। संसार का मतलब क्या है? राग द्वेष, बस ये दो शब्द में संसार आ गया। हम ये भौतिक चीज वस्तु, कारोबार, पत्नी, बच्चे, जॉब, उसको संसार मानते हैं। वो लौकिक दृष्टि से है, मगर ज्ञानी पुरुष किसे संसार कहते हैं? राग द्वेष होता है कि नहीं? जैसे हमें हमारे मकान के प्रति राग होता है, तो साधु को अपने मंदिर पर, अपने आश्रम पर राग होता है, तो वो भी संसार ही है। हमसे भी बड़ा संसार है, वो हमारे समझ में आए तो। वितराग का मतलब है हमें कोई मदद करता है, उसके प्रति राग नहीं है, समझे, और हमें कोई नुकसान पहुंचाता है तो भी उसके प्रति द्वेष नहीं है, वो भगवान की वितराग दशा है। वितराग, राग द्वेष से परे। गने गावी जुए खुदनी घने गारी जुए खुदनी ते सवड़ी सम्यकी दृष्टि ते सवड़ी सम्यकी दृष्टि परायाना गुना जुए परायाना गुना जुए ते अवड़ी छे मिथ्या दृष्टि તે અવળી છે મિથ્યા दृष्टि। अभी हम बात कर रहे थे दूसरों की ही जो गलतियां दिखाई देती हैं वही मिथ्या दृष्टि है, और खुद की गलतियां जब दिखाई दे तो वो सम्यक दृष्टि है। जे पोताना जुए दोसो જે પોતાના જુએ દોષો जगत तेने दिए छोड़ी જગત તેને દિયે છોડી बीजाना दोष देखे छे બીજાના દોષ દેખે છે ત્યાં સુધી जीवती होड़ी ત્યાં સુધી જીવતી હોળી। हम भी जब कहीं जाते हैं आते हैं, कहीं भीड़ होती है, हमारा पैर किसी को लग जाता है, कभी हाथ लग जाता है, तो हम नम्रता से उसे कहते हैं सॉरी यार, गलती से लग गया। तो वहाँ कोई झगड़ा होता नहीं है, होता है?
ये पीछे से धक्का आया, हमारा धक्का उसको लगा, मगर फिर भी उसको तो क्या दिखाई देता है, इसने ही मुझे मारा। मगर हम जितनी नम्रता से उसके साथ बात करेंगे, भाई गलती से लग गया, माफ करना, सॉरी, वो कहेगा नहीं कोई बात नहीं, होता है होता है। अगर कहेगा तुम्हें देखता नहीं है, अंधा है, तू अंधा, तेरा बाप अंधा, चलेगा होता है कि नहीं है ऐसे? ऐसे भीड़ में जब होते हैं, ट्रेन में होते हैं, बस में होते हैं, सब होता है। तो इस संसार में से अगर छूटना है तो हमारी गलती नहीं है, फिर भी उसे स्वीकार करना, यही मुक्ति का मार्ग है। इसके अलावा कोई मुक्ति का मार्ग है नहीं। तो जो खुद के दोष देते हैं, जगत उनको छोड़ देते हैं, और जो दूसरों के दोष देखते हैं तो फिर भीतर होली, दिवाली होली आती है ना, वो होली भीतर जलती रहती है। और मन का ये स्वभाव है, कुछ भी हुआ तो ये किसने किया, किसने किया है, वो ढूंढेगा। जब दूसरों का दोस्त देखेगा तभी उसको तसल्ली, हाँ इसने किया है, वो है ही ऐसा। तो ये सिंपल सी बात है, जहां तक इस दुनिया के अंदर दूसरों की ही गलतियां दिखाई देती है, वहां तक हम इस संसार के अंदर बेहोश होकर भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। और जब हमारी गलती दिखाई दे, मगर ये इतनी आसान बात नहीं है, समझे? कोई हमारी गलती बताएगा तो भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, उसका प्रोटेक्शन करेंगे हम। इसके लिए मैंने पहले ही बताया, ये दृष्टि का मार्ग है। अध्यात्म वो दृष्टि का मार्ग है, धार्मिक क्रियाओं का मार्ग नहीं है। जहाँ तक धार्मिक क्रियाएं हैं, वहाँ तक शुभ अशुभ ये दो में आदमी रहेगा, कि ये शुभ है ये करना है, ये अशुभ है इसका त्याग करना है। करुणा राखवा जेवो, करुणा राखवा जेवो, जगत छे दंड करसो नहीं, जगत छे दंड करशो नहीं, न जुवे कोईने दोषी, न जुए कोईने दोषी। दादा पूर्ण ज्ञानी अभय, हे दादा पूर्ण ज्ञानी अभय। ये काल ही ऐसा है, कलयुग, कि जाने अनजाने में एक दूसरों को, एक दूसरे से दुख हो जाएगा, करते नहीं है। और सबसे ज्यादा दुख वाणी से होता है। आजकल कोई कुछ भला बुरा बोल गया या हमसे कुछ बोला गया, तो वाणी से दुख आजकल एक दूसरे को बहुत होता है, और उसके घाव हृदय में पड़ जाते हैं, घाव पड़ जाते हैं उसके। आदमी दिनों तक, महीनों तक, वर्षों तक, या पूरी दुनिया
मतलब पूरे जीवन तक आदमी उसको भूल नहीं पाता है। और रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते हैं, उसके मूल में अगर हम जाएंगे तो वाणी है, क्या है, और इस बात को पकड़ लेते हैं, ऐसा बोला ही क्यों, ऐसा कहा ही क्यों, ऐसा है। मतलब करुणा रखने जैसा है। जैसे अंधा आदमी है तो अंधे आदमी की हम गलती नहीं निकालते हैं, हम समझ जाते हैं ना बेचारे को दिखाई नहीं देता है, तो उसके प्रति हमें हमदर्दी होती है। तो ऐसे ही जहां तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है वहां तक ज्ञानी पुरुष की दृष्टि से बेहोशी में जीने वाले अंधे ही है। इसलिए करुणा रखते हैं। क्या रखते हैं? करुणा। ये जीव का कब कल्याण होगा, ये जीव कब मुक्त होगा, ऐसी करुणा ये ज्ञानी पुरुष की बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि है करुणा। इसलिए सहज क्षमा होती है। करुणा का मतलब क्या है? हमसे कैसे भी गलती हो जाए मगर ज्ञानी पुरुष हमें एक सहज क्षमा देते हैं। सहज क्षमा। क्यों सहज क्षमा? कि हर एक व्यक्ति अपने कर्म से बंधे हुए है और इस हिसाब से वो कर रहा है। कोई जानबूझकर कुछ कर नहीं रहा है, उसका कर्म बंधन ही ऐसा है, वो करे बगैर रहेगा नहीं। इसलिए करुणा रखते हैं, किसी को भी दोषित नहीं देखते हैं। वही पूर्ण ज्ञानी की निशानी है। जगत दोषित देखा से, जगत दोषित देखा से, क्या सुधी छे भटकवानो, ત્યાં સુધી છે ભટકવાનું, બધી છે કર્મ પોટલીઓ, બધી છે કર્મ પોટલીઓ, निकाले शेष भगवंत हूँ, निकाले शेष भगवंत हूँ। जय सच्चिदानंद। कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। जब भी जगत कल्याण के लिए हवन ये सब करते हैं, एक जगह हो रहा है जगत कल्याण के लिए, लेकिन दूसरी जगह इतना मार काट लोग मर रहे हैं, वहाँ मार रहे हैं, वो सब चलता रहता है। तो वो जगत कल्याण हो, इसका मतलब जिसके लिए हो रहा है वो हवन ये सब, कोई इसका फायदा नहीं, कोई असर नहीं। कि कुछ भी धार्मिक क्रियाएं हो रही हैं उसका असर तो है ही, मगर वो हम किस भावना से कर रहे हैं उसका फल आता है। जो हो रहा है वो ऐसे बंद नहीं हो जाएगा, बंद नहीं हो जाएगा। कम भी नहीं हो
हवन कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं उनको तो शांति मिलेगी ना, जो कर रहे हैं उनको तो शांति मिलेगी। और जगत क्या है उसको भी समझना पड़ेगा। एक ये जो दिखाई देता है बाह्य, वो एक जगत है, और दूसरा जगत हमारा जो भीतर है वो जगत है। अब उसका कल्याण हो गया तो ये बाहर का कल्याण हो गया। ये जगत तो ऐसे ही चलने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है। राम गए, कृष्ण गए, महावीर गए, यीशु ख्रिस्त गए, जगत तो वैसा का वैसा ही है, वो तो चलता ही रहेगा। ये अवस्थाएं बदलती रहती है। क्या है? अवस्थाएं बदलती रहती है। जो करता है उसे लाभ मिलता है। कोई भी हवन यज्ञ कर्म फल को बदल नहीं सकता है। इस सिद्धांत को हमें समझना पड़ेगा। जैसे हम ज्योतिष के पास जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं, समझे? कोई ज्योतिष ऐसा है जो हमारे कर्म फल को बदल दे? नहीं हो सकता है। थोड़ी बहुत आपको जागृत कर सकता है। ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है और गणित भी है, साइंस एंड मैथमेटिक्स। मगर वो विद्या को आज जानने वाले धंधाधारी हो गए हैं। क्या हो गए? बिजनेस हो गया। जब कोई भी विद्या का बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है तो विद्या फिर काम नहीं करती। ये साइंस है। तो राम का भी सब भविष्य देखा ही था ना। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। हाँ? कल अयोध्या के राजा रामचंद्र भगवान अयोध्या की गादी पर बैठेंगे, सब लोगों ने देखा था। क्या हुआ? कर्म फल भगवान भी नहीं बदल सकते। इसलिए दुनिया में जो हो रहा है वो चलता ही रहेगा। मगर जो हवन करते हैं उनके जो वाइब्रेशंस है, पाठ करते हैं, श्लोक बोलते हैं, उसका एक वातावरण बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बंद हो जाए, तो चलता ही रहेगा। युद्ध भी चलता रहेगा। क्योंकि बॉम्ब बनाते हैं किस लिए? अगर कोई भी साइंटिस्ट है, बॉम्ब बनाता है, तो उसके पीछे उसका क्या भाव है? क्या भाव है? हैं? विनाश का भाव है, दुश्मन को मारने का भाव है। जगत और कुछ नहीं है। हमारे किए हुए भाव का परिणाम है, और परिणाम को कोई नहीं रोक सकता। वो साइंटिस्ट भी नहीं रोक सकता। क्योंकि भाव हमेशा फल के रूप में परिणाम में आता है। कोई देश कितना भी चाहे इसको रोक दे, नहीं हो सकता है। और आज हमारा भी जो जीवन है वो किए हुए भाव का परिणाम है और कुछ नहीं है। हमने जो मांगा है वही आज हमें मिला है।
मगर दूसरों का जब देखते हैं तब हमें संतोष नहीं होता है। अरे ये नहीं मांगने का था, वो मांगना चाहिए। The world is our own projection। हमारा जगत हमने ही खड़ा किया है, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना। एक प्रार्थना बुलाते हैं, सबको बोलना है। जिनके पास एक किताब है वो भी देख सकते हैं आप। पेज नंबर 12। पेज नंबर 12। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में आप हरेक जीव मात्र में विराजमान है विराजमान है और मुझ में भी विराजमान है। विराजमान है। आपका स्वरूप आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण मैंने जो दोष किए हैं उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनका हृदय पूर्वक खूब पश्चाताप करता हूँ और आपके समक्ष क्षमा याचना करता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करे और फिर से ऐसे दोष कभी भी न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हमें भेदभाव छूट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आप में अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रकट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल
भगवान का योग बल समस्त विश्व के जीवों का समस्त विश्व के जीवों का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे और कल्याण करने में और कल्याण करने में निमित्त बनने की हमें परम शक्ति दे, हमें परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। शक्ति दे। समस्त विश्व के जीवों, समस्त विश्व के जीवों सुख और शांति को प्राप्त करे, सुख और शांति को प्राप्त करे। समस्त विश्व के जीवों, समस्त विश्व के जीवों मोक्ष को प्राप्त करे, मोक्ष को प्राप्त करे। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।